हो गया। हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात हिंदी में स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है? कल हम लोग पढ़े थे ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, हम लोग समझते भी रहना साथ साथ। और ट्रॉपिक का मतलब क्या? न्यूट्रिशन, हिंदी में कहा जाए तो पोषण। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि यदि कोई जीव जंतु अपना भोजन खुद से बनाए, ऐसे पोषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? स्वपोषण की प्रक्रिया किस क्रिया के द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए यह एक पेड़, ये एक ग्रीन प्लांट है और ग्रीन प्लांट का नीचे ये क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक, तो रूट का जो छोटा पार्ट होता है उसको रूट हेयर कहा जाता है। ये क्या है? रूट हेयर। ठीक, तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज का आवश्यकता होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या? क्लोरोफिल। दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज का आवश्यकता है। कितने चीज का? तीन चीज का। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज का आवश्यकता है। अब ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? ग्रीन लीफ, हरे पत्ता। हरे पत्ता में कहाँ पे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है? कहाँ उपस्थित होता है? तो होता क्या है कि अगर इसका हम लोग रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया? पानी के साथ। किसके उपस्थिति में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ जो अभी हम लोग बात किए थे कि तीन चीज का आवश्यकता होता है, उसमें एक चीज और आवश्यकता होगा जो क्या है? पानी। तो कितना चीज का आवश्यकता होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए? ध्यान दीजिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इतने एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। कितना चीज की आवश्यकता हुआ? चार। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। चार चीज का आवश्यकता होता है। अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीफ। ठीक है, ग्रीन लीफ ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल। अब इस क्लास में आपको क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट याद रखने की है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल। घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। उसी प्रकार से पौधा में खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, कोई पूछे कि फोटोसिंथेटिक सेल कौन होगा? फोटोसिंथेटिक सेल साथ साथ में समझते भी लोग। फोटोसिंथेटिक सेल अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है, ये एमसीक्यू में पूछा होगा, तो मीजोफिल सेल याद रखना। जो बात बता रहे हैं साथ साथ में याद ही रखते रहो। मीजोफिल सेल को फोटोसिंथेटिक सेल कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक सेल कहा जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ध्यान से सुनो। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है, तो इसका उत्तर मीजोफिल सेल। अगर पूछा जाए कोशिका में खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ भी दिए हैं। फोटोसिंथेटिक सेल अगर पूछा जाए तो मीजोफिल सेल। किचन ऑफ द सेल पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन होता है ये कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या बोले? कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका का नाम क्या होगा? मीजोफिल। कोशिका का नाम मीजोफिल। अच्छा, ये जो
नहीं, खाना जो बनेगा वो ग्लूकोज के ग्लूकोज। याद रखना, प्लांट जो हरे पादप है या पादप है वो अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में। C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक। और ग्लूकोज के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है। जी सर। रिएक्शन बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अच्छा, अब देखें कि ये यहाँ पे जो ये पानी जो यहाँ आया था ये कहाँ से आया? देखिए, अब कौन चीज कहाँ से आया जरा इसका चिंता करें। सबसे पहला चीज क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला चीज कार्बन डाइऑक्साइड हमको एटमॉस्फेयर से मिला। यहाँ पे आइए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? जी सर। तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया स्टोमाटा। ये जो दो किडनी शेप का जो स्ट्रक्चर है, जो है ना, इसी फिगर को, ये दो किडनी शेप के स्ट्रक्चर को मिला के स्टोमाटा कहा जाता है। जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है जूम करके, एक सेल को गार्ड सेल कहा जाता है। एक सेल को गार्ड सेल। एक सेल को जो किडनी शेप का जो काजू शेप का जो स्ट्रक्चर है, इस एक सेल को क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। दो सेल मिला देंगे तो इसी का नाम स्टोमाटा। पूछा जाएगा एक स्टोमाटा में कितना गार्ड सेल, तो कितना गार्ड सेल दिख रहा है? दो दिख रहा है। एक ये तो दो गार्ड सेल हो गया स्टोमाटा के। स्टोमाटा के बगल में कुछ कोशिका होता है जिसको सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। स्टोमाटा ये है, स्टोमाटा के बगल में जो ये साइड में चारों तरफ से जो सेल है इसको क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी सेल। ध्यान दीजिए। अब इस सब्सिडियरी सेल के अंदर जो ये ग्रीन कलर का स्पॉट है, ध्यान से सुनो, ये सब्सिडियरी सेल में जो ग्रीन कलर का जो ये स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को पकड़ना। सनलाइट को पकड़ता कौन है? क्लोरोफिल। देखिए यहाँ से सूर्य भगवान का रोशनी जो आ रहा है, इस रोशनी को पकड़ कौन रहा है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। तो याद रखना कि क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम सनलाइट को पकड़ना। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो टू कैप्चर सनलाइट। क्या कैप्चर सनलाइट? सनलाइट को पकड़ना। ये किसका काम है? क्लोरोफिल। ठीक है। तो हम लोग दो चीज पढ़ लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? हवा से आ गया। जैसे हम लोग मुंह खोले हुए हैं या नाक खुला हुआ तो ऑक्सीजन आ रहा है। उसी प्रकार पेड़ में नाक के जैसा स्ट्रक्चर कौन होता है? स्टोमाटा। और जैसे हम लोग का यहाँ नाक का पोर है, छेद है, उसी प्रकार पेड़ में भी एक छिद्र होता है। ये छिद्र को स्टोमेटल पोर कहते हैं। छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। बात समझ में आया? ठीक। तो इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा आपका पानी बाहर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। बात समझे? ठीक। अच्छा, सनलाइट पकड़ने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। यहाँ जो पानी था, ये पानी जो तीर बना ऊपर कैसे जाता जरा इस पे ध्यान दीजिए। तीर बना। ये जो बाहरी कलर बन वेस्ट है, ये मिट्टी का कण है। क्या है? मिट्टी का कण। और ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये सब क्या है? पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो, ध्यान से जरा बात सुनना। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है। बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे भी पानी का मॉलिक्यूल है। मिट्टी में पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है, अंदर रूट में पानी का मॉलिक्यूल जानते हैं। कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाता है। यस सर। कोई भी चीज यहाँ पे एक लोटा पानी गिरा ज्यादा से कम की ओर जाने लगेगा। जी सर। तो यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो ये पानी ज्यादा से कम की ओर आएगा। किस प्रोसेस से? विसरण, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जाता है। बात समझ में आया? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल को जाना, वाटर के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। याद रखो, तो दो चीज बताए हैं, ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाए उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसका एक प्रकार है ऑस्मोसिस, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल अगर ज्यादा से कम की ओर जाए, ध्यान से बात सुनो, पानी का मॉलिक्यूल अगर ज्यादा से कम की ओर जाए विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
कोई भी पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, लेकिन बीच में एक झिल्ली लगा हुआ है जो कि सेमी परमिएबल है, तब इस पानी के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। याद रहेगा? कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस किसी का ज्यादा इसको डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन सिर्फ पानी का ज्यादा से कम की ओर जाना उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहाँ तो पानी है ना जा रहा है, पानी यहाँ मिट्टी में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, तो ये ज्यादा पानी कम की ओर जा रहा है। कौन प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। विस्तरण। ऑस्मोसिस से जा रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होता है? मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ गए? तो मतलब हुआ क्या, इधर का पानी इस रूट में आ गया, ठीक, इस रूट के स्मॉल पार्ट को रूट हेयर कहा जाता है। मतलब रूट जब छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है और जो स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर। ठीक, तो रूट हेयर के द्वारा पानी कहाँ पहुंच गया? रूट में। अब यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो ज्यादा से धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगे है कि नहीं? जी सर। ठीक, अब पानी ऊपर आते 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 कहाँ पे चला गया? पत्ता में। अब पत्ता में फिर यहाँ पे भेनलेट्स है ना, देखो पत्ता का जो पत्ता तना से जुड़ा होता है किसके मदद से? पिटियोल के मदद से। मेन पार्ट ऑफ स्टीम से जिससे जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं? पिटियोल। ये देखना होगा, वो चाहे आम का ही पत्ता हो, पत्ता पेड़ से जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? पिटियोल। तो पिटियोल की मदद से पानी कहाँ पहुँच गया? लीफ में। जैसे हम लोग के बॉडी में वेन है ना, बाहर को दिखाई देता है, जो रक्त का संचरण करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसी प्रकार पादप में जल का संचरण कौन करता है? जाइलम। पादप में जल का संचरण कौन करता है? जौ से जाइलम, जौ से जल, याद भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे जल ऐसे घूमते घूमते इस भेद के माध्यम से कहाँ पहुंच गया? स्टोमाटा। अभी बताएं स्टोमाटा में कहाँ खाना बनेगा? अगर सेल पूछा जाए तो अभी बताया है मेसोफिल। मतलब इसके अंदर मेसोफिल सेल है, और सेल के भी अंदर क्लोरोप्लास्ट। उसमें फिर ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज बनेगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ, ऑक्सीजन बाहर की ओर एरो मतलब बाहर आया है, और यहाँ और अंदर की ओर एरो मतलब अंदर आया। अंदर क्या आया? सनलाइट आया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बाहर का है। बाहर क्या निकला? पानी निकला और ऑक्सीजन निकला। देखिए यहाँ जो पानी निकलता है, जैसे पानी आया ना यहाँ, तो जो पानी एक्सेस मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए सवेरे पहर घास फूस पे चलिएगा तो ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं? जी सर। वो कहाँ से पानी आया? इसी स्टोमाटा से पानी बाहर निकलता है। बात ध्यान से सुनिए, सवेरे पहर घास पे चलने में ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं? सर। वो कहाँ से पानी आता है? इसी स्टोमाटा से पानी वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ध्यान से सुनो, एक्सेस वाटर जो प्लांट का पानी, एक्सेस पानी जो प्लांट का बाहर निकलता है स्टोमाटा की मदद से, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोले? बात ध्यान से सुनिए, एक्सेस वाटर जो प्लांट का स्टोमाटा की मदद से बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। बोलो, ट्रांसपीरेशन। तो देखो ये जो पानी बाहर निकला इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। अब देखो बात ध्यान से सुनो, ये ट्रांसपीरेशन होगा फायदे की चीज है। जैसे अभी हम लोग को गर्मी लगा है, पंखा के नीचे बैठे हुए हैं ना, लेकिन प्लांट को क्या है, जब गर्मी जैसे अभी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी क्या होगा? बाहर। इस स्टोमाटा से बाहर निकलने लगेगा। जब इस स्टोमाटा से पानी बाहर निकलेगा तो पानी क्या गर्मी के कारण इवापोरेट होगा कि नहीं? एक बात हमेशा याद रखना, इवापोरेशन कभी भी होगा, इवापोरेशन का हिंदी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कभी भी होगा तो वह ठंडकपन लाएगा। याद रखो, कूलर में भी जो हवा ठंडा आता है उसका मेन कारण यही होता है, पानी झरना के फॉर्म में गिरता है, टेम्परेचर बाहर का गर्म है तो पानी वाष्प बनता है। वाष्पीकरण क्या लाता है? अभी बताया, ठंडा लाता है। तो इसीलिए कूलर का हवा ठंडा लगता है। लेकिन भगवान ने पहले से ये सोच दिया, और पेड़ में वाष्पीकरण हमेशा होते रहता है। ये जो पानी निकल रहा है, अभी बोले ना एक्सेस वाटर निकल रहा है, एक्सेस वाटर निकलेगा तो क्योंकि टेम्परेचर बाहर धूप है तो ये पानी
बाष्पीकरण होगा तो पत्ता क्या होने लगेगा? ठंडा तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल होगा कि नहीं? होगा। उसको गर्मी ज्यादा लगेगा नहीं। तो याद रखना ट्रांसपीरेशन जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के कंट्रोल करने की प्रक्रिया को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। टेम्परेचर के कंट्रोल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। तापमान को नियंत्रण। ठीक, आप लोग समझ गए हो। एक बात और याद रखिएगा, देखिए प्लांट अपना खाना बनाया किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। के फॉर्म में। अच्छा, अब जितना खाना बनाया वो सारा खाना यूज तो होगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा प्लांट अपना खाना अगर स्टोर करने का बात पूछा जाए, खाना बना ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन अगर प्लांट जितना खाना यूज हुआ तो हुआ, और जो प्लांट का खाना यूज नहीं होगा वह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। याद रखना, प्लांट अपना खाना स्टोर किसके फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, जो ये खाना बन गया ग्लूकोज, ये दूसरे नॉन ग्रीन प्लांट में भी तो जाएगा जहाँ खाना नहीं बन रहा है। प्लांट का कितना ऐसा पार्ट है जहाँ खाना नहीं बन रहा है, जैसे स्टेम, जैसे खजूर का पेड़ है, उसमें जो ब्राउन कलर का जो पार्ट है उसमें तो खाना नहीं बन रहा होगा, तो उसमें खाना कैसे ट्रांसफर होगा? नीचे से, फ्लोएम से। फ्लोएम से फूड। तो प्लांट में खाना का ट्रांसपोर्टेशन किसके वजह से? फ्लोएम। तो जो खाना का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सुक्रोज के फॉर्म में होगा। याद रखना, ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा? जब बनेगा खाना किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में। याद रखना, खाना बना किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। मेक हुआ किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। जमा होगा किसके फॉर्म में? स्टार्च। अगर ट्रांसपोर्ट होने का बात हो, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह अगर जाने का बात होगा वो किसके फॉर्म में होगा? सुक्रोज। फ्लोएम तो होगा खाना को लेकर जाए, एक जगह से दूसरे जगह खाना को लेकर जाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। लेकिन वो खाना किसके रूप में जाएगा? सुक्रोज। बनेगा किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। जमा होगा स्टार्च। किसके फॉर्म में? बात समझ गया? कोई दिक्कत है तो पूछो। हो गया। हो गया, ठीक।